आत्मा हमारी रक्षा करता है। पवित्र आत्मा हमारे मन का संरक्षक और आत्मा का पहरेदार है। बाइबल हमसे कहती है, प्रभु समस्त पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाता है, जिससे वह उन लोगों की सहायता करे जो सारे हृदय से उस पर भरोसा रखते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं? दिन रात पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करता है। इस संसार की सेनाएं जहां कदम रखने के लिए डरती हैं, उन स्थानों पर पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने पैर रख सकते हैं। सामसोन अपने माता पिता के साथ तिम्ना गया। जब वह तिम्ना की दाखबारियों में था, तब अचानक एक सिंह शावक उस पर गरजता हुआ आ पहुंचा। सामसोन को प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई। यद्यपि उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसने उसे ऐसे चीर डाला जैसे कोई बकरी के बच्चे को चीर देता है। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 14 और पद संख्या 5 और 6। जब शैतान हमारे विरुद्ध आता है तो पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के लिए यही करता है। वह अपने से हम सबको भर देता है और हम सुरक्षित किए जाते हैं। पहला सन पेत्रुस के पत्र के अध्याय 1 और वचन 5 में बाइबल वही कहती है, आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। जब मैं ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित था, तब ऐसे रातें बीता करती थी जिनमें आध्यात्मिक युद्ध की जैसी आवाजें सुनाई पड़ती थी। उन रातों में मैं पवित्र आत्मा के नाम लिए बिना भी मैं उसकी शक्ति से भर जाता था। मैं उसकी स्पर्शनीय उपस्थिति का अनुभव करता था और सोचता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस समय मुझे समझदारी दी गई कि शैतान के घुस आने के कारण पवित्र आत्मा ने मुझ में अपनी उपस्थिति को बढ़ाया। मुझे पक्का विश्वास है कि जब शैतान ने मेरी ओर देखा तो उसने मेरे अंदर निवास करने वाले पवित्र आत्मा को देखा और वह डर के मारे कांपा। इस प्रकार कुछ रातें बीत गई। हमें शैतान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह हमसे डरता है क्योंकि जो हमारे अंदर है वह उससे शक्तिशाली है। नरक की सारी शक्तियों से ज्यादा शक्तिशाली है पवित्र आत्मा। यही है उसके साथ जीवन बिताने के फायदा। जब हमें सुरक्षा की आवश्यकता है तो वह अपनी उपस्थिति हम में बढ़ा देगा। याद रखें, आप प्रार्थना में हैं या नहीं, पवित्र आत्मा आपके अंदर पूरे अधिकार के साथ विराजमान है। निर्गमन ग्रंथ में हम पाते हैं कि इजरायलियों की रक्षा के लिए बादल या आग के रूप में ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाया करती थी। पवित्र आत्मा ही उनकी रक्षा करता था। योशुआ द्वारा कार्यभार संभाले जाने तक ईश्वर की महिमा इजरायलियों की आंखों के लिए दृश्यमान थी। नबी ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 63 और पद संख्या 9 और 10 में लिखा है, उसने किसी स्वर्गदूत को भेजकर नहीं बल्कि स्वयं आकर उनकी रक्षा की। अपने प्रेम तथा अपनी अनुकंपा के अनुरूप उसने उन्हें स्वयं आकर उनका उद्धार किया। वह उन्हें गोद में उठाकर प्राचीन काल से संभालता आ रहा है। हमें पवित्र आत्मा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम उसकी उपस्थिति के द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे पावन आत्मा, हम सबको अपने अग्निमय अभिषेक से भर दीजिए। हम सदा इस बात पर विश्वास करें कि आप हमारे अंदर निवास करते हैं। हम आपका मंदिर हैं। आप सदा हमारी सहायता के लिए नियुक्त किए गए हैं। शांति का ईश्वर हम सबको पवित्र करे। हमारा मन, आत्मा और शरीर ईसा मसीह के दिन पवित्र पाए जाएं। आमीन।